एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू गाइज? आई होप ऑल आर गुड। तो ये है मॉर्निंग का टाइम एंड मैंने फ्रेशन अप वगैरह होने के बाद थोड़ी देर अपनी पढ़ाई की। उसके बाद जो है आ गई थी किचन में। हस्बैंड जो है कर रहे थे एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज करने के बाद फिर उन्होंने बनाई थी टी पीने के बाद फिर मैं किचन में आकर के अपने जो मुझे खाना बनाना है और लंच बॉक्स के लिए सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है वही मैं कर रही थी। तो बहुत ज़्यादा मैं वैसी वाली चीज़ें नहीं बनाती हूँ, मतलब बहुत टाइप के वैरायटीज़, बस एक दो चीज़ें सिंपल सिंपल सी होती हैं, तो वही मैं कुक कर रही थी। और आज मैं बना रही थी भिंडी एंड आलू की भुजिया, और उसके बाद जो है मैं रोटी बना रही थी। और भिंडी थोड़ा कम हो गया था, इस वजह से मैंने एक आलू भी उसमें मिक्स कर दिया। और आज पहले ही भिंडी में बहुत सारे मसालों को मैंने ऐड किया, बेसन नहीं ऐड किया था, ओनली मसाले। और उसके बाद जो है मैंने आलू को थोड़ा सा कुक किया, उसके बाद भिंडी को कुक होने के लिए उसमें डाला, तो काफ़ी टेस्टी बना था। उसके बाद साथ ही साथ मैं यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ, और आटा गूंदने के बाद मैं रोटियाँ भी बना लूँगी। धीरे धीरे जो है मेरा भुजिया कुक हो रहा है। आज मॉर्निंग में मैं 6:30 पे जग तो गई थी, बट मैं थोड़े बहुत मोबाइल में एडिटिंग का काम कर रही थी, तो फिर मैं बेड से जो है 7 o'clock ही जगी। उसके बाद मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की, बालकनी में गई। बालकनी में जाने के बाद वेदर जो है काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्लाउडी क्लाउडी सा। बट बाद में थोड़ी देर बाद जो है ना धूप निकल गई थी। तो बालकनी में जाके मॉर्निंग में ना काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आता है लोगों को देख करके। मतलब लोग जब एक्सरसाइज करते हैं गुड वाइब्स आते हैं, और ऐसा लगता है कि चलो अब हम लोग भी अपना काम स्टार्ट करते हैं जो भी करना है। और मुझे तो मैंने अपने हस्बैंड के लंच बॉक्स पैक कर दिए हैं, अब वो रेडी हो चुके हैं और अब जा रहे हैं ऑफिस। और मैंने यहाँ अपनी मोबाइल भी रखा है, उसमें मेरा वीडियो चल रहा है, और मैं ऐसे ब्लॉग्स जो है अपना देखती रहती हूँ। देखती तो क्या ही हूँ, बिकॉज खाना बनाते टाइम तो मिलता नहीं है, अदरवाइज सिर्फ सुनना ही होता है। और समटाइम्स कुछ ऐसी चीज़ें हो तो देख लेती हूँ, अदरवाइज सुनती रहती हूँ और काम जो है करती रहती हूँ। बीच में स्टॉप भी कर देती हूँ जब बातें करती हूँ अपने हस्बैंड से, या मेरे बेटा जब जग जाता है उससे। तो और उनके ऑफिस जाने के बाद जो है ना मैं किचन की क्लीनिंग करने लग गई थी। और मैंने सोचा कि अभी मेरा बेटा जो है सो रहा है, बट किचन क्लीन करने के बाद जब मैं गई तो मैंने देखा उठ करके और बैठा हुआ था। वैसे मॉर्निंग में होता है ना, सोकर जगो तो थोड़ी देर मन करता है कि बैठे रहो और उसके बाद ही अपना काम स्टार्ट करो या उठो। तो वैसे ही मेरे बेटे का भी है। मैं जो है यहाँ पे साथ के साथ जो खाना बचे होते हैं ना हस्बैंड को ऑफिस में देने के बाद, उसको जो है मैं निकाल लेती हूँ छोटे से पॉट में। उसके बाद जितने सारे बर्तन होते हैं मैं उनको वॉश। चूल्हे को क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पे बर्तन वॉश कर रही थी। और आलस जो है ना इंसान का सबसे बड़ा जो है दुश्मन होता है, इनमी होता है। अगर आप मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग जग जाए तो आपका सारा काम टाइम से हो जाएगा, और ऐसा लगेगा कितना बड़ा दिन है। आप उसमें अपना कोई भी काम कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। किसी फ्रेंड से मिलना हो वहाँ जा सकती हैं, उनसे बातें कर सकती हैं, घर पे बातें कर सकती हैं, मतलब बहुत सारी बातें आप कर सकते हैं, टाइम मिल जाएगा आपको। एंड या फिर आपके कोई फेवरेट काम हो कर सकते हैं। तो बहुत फ़ायदा होता है अर्ली मॉर्निंग जगने का। और आज जो मेरे काम थे ना 10:30 तक फिनिश हो गए थे, और मैंने अपने सारे काम कर लिए थे। और आज मैंने बेटे को अपने नहाने के बाद बोला था नहाने के लिए,
बिकॉज वो ड्राइंग करने लग गया था, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं नहा लूँगी, फिर आफ्टर देन आप नहाना। तो बर्तनों को वॉश करने के बाद ना मैंने सोचा कि अब रूम की क्लीनिंग करती हूँ। तो यहाँ पे देखा कि मेरा बेटा जो है जग चुका था और जग के बैठा हुआ था, और तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो वो बैठा हुआ है तब तक मैं हॉल की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो फटाफट से जितना सोफ़े के कवर को मैंने झटक करके और अच्छे तरीके से जो है क्लीन करके और उसको अरेंज कर दिया। और जो जूते चप्पल इधर उधर बिखरे होते हैं उनको भी मॉर्निंग में मैं एक बार अरेंज कर देती हूँ, फिर तो बाद में वही होना है। और ऐसा भी होता है ना कि आप मॉर्निंग में इतने अच्छे से अरेंज कर लो और नाइट होते होते ऐसा लगता है कि यही रूम था जिसको मैंने अरेंज किया था। तो ये हर दिन का होता है कि मॉर्निंग में आपको ऐसे बिल्कुल अरेंज किया हुआ मिलेगा जब आप करोगे, एंड आफ्टर देन नाइट होते होते बिल्कुल जो है बिखरा हुआ सारा सामान इधर उधर। और बच्चे के रूम में तो और भी होता है। और फिर मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो उस टाइम भी जो चेयर होते हैं, टेबल होते हैं और नोटबुक वगैरह सारे बिखर जाते हैं, तो सबको मैं अरेंज कर रही हूँ। और उसके बाद ना जब ट्यूशन वगैरह पढ़ा लेती हूँ तो फिर मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि मैं रूम की क्लीनिंग करूँ। समटाइम्स तो कर लेती हूँ, बट समटाइम्स बिल्कुल भी मन नहीं होता है, तो मैं थोड़े बहुत ही ऊपर ऊपर से कर देती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि चलो मॉर्निंग में ही करूँगी अब जितना भी करना होगा। और जस्ट ट्यूशन पढ़ाने के बाद ना मैं फिर डिनर बनाने लग जाती हूँ, बिकॉज एक बार फिर मैं उस टाइम में भी बैठ गई ना तो 9 o'clock हो जाएगा। और फिर मेरे हस्बैंड का आने का टाइम हो जाता है, फिर ऑफिस से आते हैं तो उनको भूख बहुत तेज़ लगी होती है, क्योंकि वो इवनिंग में कुछ खाते नहीं हैं। वो बोलते हैं कि मैं प्रॉपर डिनर ही करूँगा, तो इस चक्कर में मुझे जो है 8:30 तक जो है बना करके रेडी रखना होता है डिनर। तो यहाँ पे आयु ने बहुत सारी गंदगी कर रखे थे, जो है पेंसिल वगैरह शार्प करके, तो वही सारे मैंने क्लीन किए और बॉक्स को अरेंज किया। अरेंज करके जो है टेबल पे ही अभी रख दिया है। और बहुत सारे न्यूज़पेपर हो चुके हैं। देखते हैं हम लोग किसी दिन जो कबाड़े वाले होते हैं ना उनको कॉल करके और बुलाना है, न्यूज़पेपर उनको देना है। जगने के बाद मेरा बेटा बोल रहा था कि मम्मा मैं जो है टेबल को अरेंज करूँगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, आज तुम थोड़ी लेट से जगे हो तो बाद में कर लेना इवनिंग में। तो फिर वो चुप हो गया। और आज मुझे इस टेबल को अरेंज करना था। मुझे ये न्यूज़पेपर का जो कवर है ना मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा कि इसी से अरेंज करूँगी। तो टेबल को क्लीन करके मैंने सारी नोटबुक्स वगैरह अरेंज कर दिया उस पर। और अब मैं आ गई थी मास्टर बेडरूम में, और जो मिरर होते हैं ना उनको भी मैंने क्लीन किया। और जो भी अलमीरा है, थोड़े बहुत आयु जब भी पाउडर लगाता है ना तो उस पर गिरा देता है, गिर जाते हैं उस पर, तो उसी को मैं क्लीन कर रही थी। एंड आफ्टर देन आज मुझे बेडशीट भी चेंज करना है, तो बस वही सारे काम थे। और पिलो कवर कल मैंने वॉश किए थे, और डस्टिंग भी साथ के साथ मैं आज कर रही थी, क्योंकि 1 2 या 3 दिन पे मैं डस्टिंग करती हूँ, डेली तो नहीं करती हूँ। डेली तो डेली के जो वर्क होते हैं वही करती हूँ, जैसे बेडशीट वगैरह अरेंज करना। एंड सिंपली जो लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं उनको पता ही होगा, बट समटाइम्स जो है मैं डस्टिंग भी कर लेती हूँ। और जो टॉवल होता है ना उसको थोड़ा सा गीला करके फिर मैं सारे डस्ट को क्लीन करती हूँ।
के पास भी ना कोई भी चार्जिंग पॉइंट नहीं है, तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। जब मोबाइल डिस्चार्ज हो तो कहीं और ही लगाना पड़ता है। तो मैंने एक एक्सटेंशन बोर्ड ख़रीद करके लाया था, सो दैट उसी का मैं यूज करती हूँ। और यहाँ पे पिलो कवर मैं लगा रही हूँ। 2 पिलो के अभी कवर है ना, उनको भी मैंने वॉश करने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं। और एक कवर में 2 पिलो मैंने मतलब यूज किया था और अभी के लिए, और वॉश करने के बाद मैं फिर उनको अलग अलग कर दूँगी। तो यहाँ पे जितने भी ब्लैंकेट्स वगैरह है ना, इस प्लास्टिक वाले में मैं अरेंज करके रखूँगी। यहाँ पे मेरा बेटा जो है ना, मस्कीटो जहाँ पे उसको पैर में कट कर दिया था, तो उसे वो बार बार इचिंग कर रहा था ना, तो वो थोड़ा सा मतलब वहाँ से ब्लड आने लग गया। फिर वो रोने लग गया था कि मम्मा ब्लड क्यों आ रहा है। फिर मैंने बोरो प्लस लगाया। मैंने बोला कोई बात नहीं, छोटी सी तो चोट है। उसे दर्द तो नहीं हो रहा था, बट होता है ना, देखने के बाद वो थोड़ा सा टेंट्रम कर रहा था। मम्मी को देख के बच्चों का हो जाता है। तो फिर मैंने उसे बोरो प्लस लगाया। इस बेडशीट का तो मैं वेट करती हूँ इसका टर्न कब आएगा इस पे अरेंज करने का, बिकॉज़ ये इधर उधर बिल्कुल भी नहीं खिसकता है। और जब मैं इसको यूज करती हूँ ना, 1-2 दिन तक तो ये आराम से रहता है। थोड़े बहुत इधर उधर से इसको सही कर दो तो बिल्कुल बेड पे अरेंज होता है। तो आज मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था इसको जो है अरेंज करके। और मैंने आयु को बोला कि आप जाओ हॉल में और टीवी वगैरह देखना है तो देखो। तो काम करते करते इतनी स्वेटिंग हो जाती है ना, तो मैं अपने आप को हाइड्रेटेड करती रहती हूँ, बीच बीच में पानी पीती रहती हूँ हर 2 घंटे बाद। और जब मैं बैठी होती हूँ तो 3 या 4 आवर्स हो जाते हैं, बट मैं काम करती रहती हूँ तो एवरी 2 आवर्स मैं हमेशा पानी पीती रहती हूँ। और यहाँ पे मैं अब अपने बेटे को भी पानी पिला रही थी।
फाइनली जो है मैंने सोचा कि इसे अनपैक करती हूँ, और जो भी ट्रॉली है उस खाली पड़ा हुआ उसमें जो है जो मैंने कपड़े निकाले हुए थे जाते टाइम उसको उसमें फ़िल करूँगी मैं। और इसमें मोस्टली ना आयु के ही कपड़े हैं, ठंड के, विंटर वाले। और इसमें से जो भी कपड़े थे मैंने निकाल करके और अलमीरा में अरेंज कर दिया। और अब जो बारी आती है इन सारे कपड़ों को इसमें अरेंज करने का। तो छोटी सी ट्रॉली है, ये आयु की है, तो आयु के ही कपड़े इसमें रखे होते हैं। काफ़ी लाइट वेट है, तो कहीं ट्रेवलिंग के लिए भी अच्छा है। अपने बेटे को बोला कि चलो फ़ोल्ड करते हैं, तो उसका मन नहीं था कपड़ों को फ़ोल्ड करने का और अरेंज करने का। अभी सोकर की जगह था ना, इस वजह से तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। तो गाइज़ ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।